तो यहाँ पर हम टॉपिक ले रहे हैं रिकॉइल ऑफ गन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रिकॉइल ऑफ गन? ओके, रिकॉइल ऑफ गन होता क्या है पहले तो हम ये देखते हैं। तो व्हाट इज द रिकॉइल ऑफ गन? सो व्हेन वी फायर्ड अ बुलेट फ्रॉम अ गन देन वी एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। जब भी हम बुलेट फायर करते हैं गन से तो हमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है ना बैकवर्ड डायरेक्शन। या हम ये कह सकते हैं कि जो गन है, गन बैकवर्ड वेलोसिटी रहती है, गन के पास गन पीछे की तरफ आती है किसी वेलोसिटी से, तो वो जिस वेलोसिटी से बैकवर्ड आ रही है वो वेलोसिटी जो है वो कहलाती है रिकॉइल ऑफ गन या रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि वो वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो दो केस है अपने पास, फिगर ए एंड फिगर बी। फिगर ए में देखो बिफोर फायर। अब इसमें कुछ वो ले लेते हैं हम वैल्यूज, जैसे कैपिटल एम ले लेते हैं हम, कैपिटल एम ले लेते हैं हम मास ऑफ गन। कैपिटल एम क्या हो जाएगा? मास ऑफ गन। ठीक है, ऐसे ही स्मॉल एम जो है, स्मॉल एम है यहाँ पर मास ऑफ बुलेट। ठीक है, क्या हो गया? मास ऑफ बुलेट हो गया। आगे हम ये कर लेते हैं कि कैपिटल बी, कैपिटल बी जो है ये है वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर आफ्टर फायर, आफ्टर बुलेट जब फायर करिए तब। और ऐसे ही स्मॉल बी जो है वो है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायर। ठीक है, तो ये हमने कुछ टर्म्स कर लिया। अब अगर आप देखो इसमें, अगर हम इसको एक सिस्टम बना लेते हैं कि ये एक सिस्टम, ये एक सिस्टम है, तो इसको ये एक सिस्टम है, तो अगर बुलेट फायर होती है तो बुलेट जब चलती है तो गन जो होती है वो बुलेट पे फोर्स लगाती है और बुलेट जो होती है वो गन पे फोर्स लगाती है। बात समझ रहे हो ना? जैसे बुलेट को अपन फायर करेंगे तो बुलेट जो होगी वो गन पे फोर्स लगाएगी, है ना, और गन जो है वो बुलेट पे फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ इस केस में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है? जीरो। इस सिस्टम के बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो बिफोर फायर जो मोमेंटम होगा वो आफ्टर फायर मोमेंटम के क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? ये पूरा एक सिस्टम है। इस सिस्टम में जैसे ही आप बुलेट फायर करोगे तो बुलेट जब फायर होगी तो गन जो है वो बुलेट पे फोर्स लगाएगी और बुलेट जो है वो गन पे फोर्स लगाएगा। बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बाहर से कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या है? इसमें जीरो है। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो अपन मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हैं। और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? बिफोर फायर का जो मोमेंटम है वो आफ्टर फायर के मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। तो बिफोर फायर का मोमेंटम कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि बिफोर फायर तो गन भी रेस्ट में थी, बुलेट भी रेस्ट में थी। समझ रहे हो बात को? बिफोर फायर तो गन और बुलेट दोनों ही रेस्ट में थी, तो वो जीरो हो जाएगा। अब आफ्टर फायर देखो गन का जो मास है वो क्या है? कैपिटल है। गन की जो वेलोसिटी वो क्या है? कैपिटल वी है। ठीक है, ऐसे ही प्लस बुलेट का जो मास है वो स्मॉल एम और बुलेट की वेलोसिटी क्या है? स्मॉल बी। हमें क्या पता करना है? कैपिटल बी। तो देखो कैपिटल एम और ये कैपिटल बी क्या आ जाएगा? माइनस स्मॉल एम स्मॉल बी। और यहाँ से अपन कैपिटल बी फाइंड आउट करेंगे तो कैपिटल बी जो होगा आपका वो आएगा माइनस स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम। ठीक है, इनटू स्मॉल। इस तरह से आपको आप देखें कि यहाँ पर जो साइन आ रहा है वो किसका आ रहा है? माइनस का साइन जो बी है। या इसी इक्वेशन को अपन इस तरह से लिखें कि भाई कैपिटल बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ गन। इसको ऐसे कर दें कि स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम, ये तो क्या आ जाएगा और यहाँ आ जाए माइनस स्मॉल। ठीक है, तो आप देखो कि गन की जो वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी के अपोजिट है क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है। यानी कि अगर ये बुलेट की वेलोसिटी इस तरह से लिए जाए स्मॉल, तो गन की वेलोसिटी जस्ट इसके अपोजिट होगी, कैपिटल। ठीक है, तो ये जो कैपिटल बी होता है यहाँ पर, इस कैपिटल बी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये कहलाता है रिकॉइल ऑफ गन। तो इस तरह से फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल आते हैं इसके, तो आपको ये कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करना है। ओके।